नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज ये रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज सुपर फुल मून है, जिसको हम बक मून भी कहते हैं। तो सुपर फुल बक मून जो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, उसके ऊपर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये जो बक मून है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो बक मून है, ये इसका नाम बक मून क्यों है। क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका में और जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर जो मेल डियर होता है, वो अपने जो एंटलर्स होते हैं, उसके जो सींग होते हैं एंटलर्स, उनको वो गिरा देता है और फिर वो रीग्रो करता है। तो ये वो टाइम होता है जब वो उसके जो एंटलर्स हैं वो रीग्रो करता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया बकमून। दूसरी बात, इसलिए इसका नाम बकमून है। और बकमून इसलिए सुपर फुल मून है। इसको सुपर फुल मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो मून का ऑर्बिट है, मून हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून का जो ऑर्बिट है वो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो उसका इफ़ेक्ट जो है, जो मून का इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से इसको सुपर फुल मून कहते हैं। और इसलिए इसका इफ़ेक्ट क्योंकि ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है, 16 to 17 टाइम्स ब्राइट नज़र आता है फुल मून, और काफ़ी बड़ा नज़र आता है, बड़ा नज़र भी आता है और हमें दिखाई देता है। तो इस वजह से इसका इफ़ेक्ट भी उतना ही बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको सुपर फुल मून कहते हैं। और ये अभी कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, जो कि अर्थ की राशि है, और सन कैंसर में है, जो कि वाटर की राशि है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है। तो इस वजह से ये जो सुपर फुल मून है, ये क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ को, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को देखेंगे। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स, प्लीज़ बताइए, ये सुपर फुल मून, सुपर फुल बक मून क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ये हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, प्लीज़ बताइए। ये सुपर फुल बक मून हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, प्लीज़ बताइए। क्या एनर्जीज होंगी। पहला कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। 4 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे। स्टॉर्म वार्निंग,
1 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, एंजाइटी, प्लीज गिव मी 2 more cards. एंजल ऑफ लव, थैंक यू स्पिरिट्स. 9 नंबर और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है. Indecision. And bottom of the deck है Door to Romance. ओके. 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 333 आपको दिख सकता है, 1221 दिख सकता है, 1111 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है. थर्टीन 31 दिख सकता है. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस सुपर फुल बक मून की. टावर, व्हाट एल्स, डेविल, magician, hierophant, hermit and temperance. Okay. सो क्या एनर्जीज रहने वाली हैं सुपर फुल मून की. सबसे पहली चीज़ बहुत क्लियरली रीडिंग समझ में आ रही है कि आपकी लाइफ से ये टावर मोमेंट, ये डेविल एनर्जी, इनडिसीशन की एनर्जी, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, तकलीफ़, ये स्टॉर्म वार्निंग, ये जो तूफ़ान आपकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ हटने वाला है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है विद द टेम्परेंस कार्ड. हर्मिट मोड में आप ऑलरेडी हैं इस वक्त, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर करा हुआ है सब कुछ. तो आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो भी आप प्रार्थना करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. आपकी चाहे वो लव लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप्स जो आपके चल रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हों, ब्रदर सिस्टर हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, तो रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ओवरऑल कलेक्टिवली. एंजल ऑफ लव का कार्ड है, जो आपको बैलेंस कर रहे हैं, जो आपकी लव लाइफ में हेल्प कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड हो या ओवरऑल कोई भी रिलेशन हो. और डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल गेन होता हुआ भी नज़र आ रहा है. आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती भी नज़र आ रही है. तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं. बाकी हम टैरो से देखते हैं. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये सुपर फुल बक मून क्या लेकर आ रहा है.
कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, इनडिसीशन से बाहर आ रहे हैं आप, मैंने अभी आपको बताया था। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे आप हील हो रहे हैं। जिसने भी आपका दिल दुखाया है, तकलीफ़ दी है आपको, उससे आप बाहर आ जाएंगे। थ्री ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जुपिटर का नंबर है, विच इज़ इन एरीज। तो यहाँ पर डेफिनेटली 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको 33, 333 नज़र आए। एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सुपर फुल मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। अगेन 3 नंबर, आइसोलेशन, पार्टिसिपेशन, completion, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सक्सेस, sorrow, going with the flow, and trust. ओके, सो ये सुपर फुल बक मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसा मैंने बताया, इनडिसीशन से आप बाहर आ जाएंगे। क्लैरिटी मिल रही है आपको, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड है, किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई रेज मिल सकता है, ट्रैवलिंग आ सकती है आपके लिए, ट्रांसफ़र हो सकता है, रीलोकेशन की एनर्जी है। आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अगर आप बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, सक्सेस मिलेगी आपको, आप ट्राई करें। एम्प्रर का कार्ड है, तो आप में मैच्योरिटी आ रही है। एम्प्रर की तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, मैच्योर, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली यू विल बी वेरी फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, डिसीशन मेकर, प्रैक्टिकल। यू विल बी एबल टू बैलेंस योर प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड। और फूल के साथ एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगेन आइसोलेशन का कार्ड है, तो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। जो भी पास्ट के वूंड्स आपको मिले हैं उससे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है यहाँ पर। पार्टिसिपेशन से मैंने बताया था कि आपकी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, या फिर आप ही का जैसे रोका या मंगनी या कुछ इस तरीके का, या शादी हो सकती है अगर आपकी फ़िक्स हो रखी है, या रोका या मंगनी कुछ हो सकता है, या प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए शादी का।
या फिर आप किसी की शादी अटेंड करें या कोई और सेलिब्रेशन या कोई और ऑस्पिशियस फंक्शन आपके घर में हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी लाइफ कंप्लीट होते भी नज़र आ रही है विद द कंप्लीशन कार्ड। एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, लाइफ कंप्लीट नहीं हो रही है, एक चैप्टर जो लाइफ का है वो कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है विद द फूल कार्ड। सक्सेस मिलती भी नज़र आ रही है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी हर्मिट मोड है जिसमें आप ऑलरेडी हैं, ये प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, इसमें आप ऑलरेडी हैं और आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, जैसे चल रही है दिशा उस दिशा में आप बहते चले जा रहे हैं। ट्रस्ट कर रखा है आपने ईश्वर पे, तो इसलिए आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। बाकी मैं और आपको बताती हूँ। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सुपर फुल बक मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। आपकी लाइफ में पावर आ रही है, आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कुछ डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। प्लीज़ उन डाउनलोड्स को समझने की कोशिश करिएगा और उसको, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। यहाँ पर भी फुल मून है, सो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर अपनी पावर में ही होता है। थैंक यू स्पिरिट्स। रिलीज। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, जो स्टॉर्म वार्निंग आपकी लाइफ में चल रही है, वो रिलीज़ हो रही है, सरफेस पे आ रही है और रिलीज़ हो रही है। एंड बॉटम से आया है सॉवरेनिटी। आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा डेफिनेटली हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर अ स्पिरिचुअल सोल, डेफिनेटली यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। आप अपने पावर में आ रहे हैं। What else? ये सुपर फुल बक मून क्या लेकर आ रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स, कंक्लूजन्स जो हैं वो आपके बिल्कुल करीब हैं, तो आप अपने गोल्स के बहुत नज़दीक हैं। आपको गिव अप नहीं करना है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है। What else? एक न्यू ब्लेसिंग से भरा हुआ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। Give me 2 cards, please. Thank you, spirits. Full moon in Scorpio. Breathe through the tension. तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर किसी तरीके का स्ट्रेस है तो उसको रिलीज़ कर दीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। न्यू मून इन लियो, शाइन। तो आप शाइन करने वाले हैं। आपकी जो आभा है वो दूसरों तक पहुंचेगी एंड यू विल शाइन लाइक अ सनफ्लावर। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
फुल मून इन पाइसेस, फॉरगिव। अगर किसी को फॉरगिव करना है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, सो दैट आपका कर्मा रिलीज हो जाए। और यहाँ से रिवील व्हाट यू नीड, व्हाट नीड्स टू बी सीन। तो कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है, आपके अच्छे के लिए, सो दैट यू कैन, अगर वो टॉक्सिक होगा तो उसको रिलीज़ कर दीजिएगा, अगर वो टॉक्सिक नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। व्हाट एल्स? प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स। 3 है। तो आपसे कहा जा रहा है आपको फोकस में अपना चेंज नहीं करना है। यू डोंट हैव टू चेंज योर फोकस। अपना गोल जो है अपने सामने रखिए। कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में आपकी अप्रिसिएशन होती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। पोटेंशियल का कार्ड 3 बार आ गया, पावर, सॉवरेनिटी एंड पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को पहचानिए। यू आर मच मोर केपेबल देन एनीबडी एल्स। यहाँ से आया है प्योर। मैंने आपको बोला था यू आर अ वेरी प्योर सोल, स्पिरिचुअल सोल हैं आप। आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है, पर आप डटे हुए हैं अभी तक। आप हारे नहीं हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत बड़ी बात है। What else? Please give me 2 cards. Please give me 2 cards. Thank you, spirits. You are limitless. देखिए मैंने अभी आपको बोला था ये बात, यही कार्ड आ गया। You are limitless. You can do anything you choose. यूनिकॉर्न। सो डेफिनेटली आप लिमिटलेस हैं। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। ट्रेजर योर लव्ड वंस, अपने लव्ड वंस को ट्रेजर करिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आप मदर अर्थ से कनेक्ट होइए। मदर अर्थ, गाया, उनसे कनेक्ट होइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और बॉटम से आया है चूज़ लव। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स दिख रही हैं, कुछ पार्टनर के साथ, कुछ वैसे। तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप्स हील होती हुई नज़र आ रही हैं विद दिस फुल मून। अमेजिंग एनर्जी। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। ओके, आई वांट 1 मोर। यहाँ पर आया है हार्ट माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस, यू मेक अ डिफरेंस। तो आपका हार्ट और माइंड जो है उसको अलाइन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ इविल फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो अपने हार्ट को बचा कर रखिए, क्योंकि आप बहुत धोखे खा चुके हैं।
ऐसा ना हो कोई फिर से आपको धोखा दे दे, तो अपने हार्ट को बचा कर रखिए, इमोशंस को बचा कर रखिए, किसी के साथ भी किसी के बहकावे में मत आ जाइए, ये आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो तो ये डोर है और इस डोर के पीछे ये कोई जना छुपा हुआ है। तो आई सी दिस इज़ अ कॉशन कार्ड, और यहाँ पर मुझे कुछ लोग गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं। दीज आर पैरट्स, और पैरट्स माने जाते हैं गॉसिप करने के लिए। सो ये पैरट्स हैं जो गॉसिप कर रहे हैं अबाउट यू, और ये मुझे नज़र आ रहा है ये आपका हार्ट है। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप कैद हैं, एज इफ़ समबडी किसी को बांध रखा है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अपने हार्ट और माइंड को खुला रखिए, कॉशियसली काम करिए, दोबारा धोखा नहीं खाना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है। दिस इज़ अ कॉशन कार्ड। आई नीड वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। द क्रिटिकल मोमेंट, फॉलो योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ईवल आई भी बनी हुई है। यहाँ पर जैसे एंजल्स या स्पिरिट एनिमल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको अपनी शेल में प्रोटेक्टेडली रहना है। यूनिवर्स का हाथ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप इस कोकून में हैं। यहाँ पर ईवल आई है, यहाँ पर ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्पिरिट एनिमल्स हैं, ये बर्ड है, ये भी एक बर्ड है। तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने जो भी दुश्मन हैं उन पे हावी पड़ेंगे। अभी तक वो आपके ऊपर हावी पड़ रहे थे, बट अब आप अपनी पावर और पोटेंशियल में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आप उन पर भारी पड़ेंगे। मुझे इससे ये एनर्जी आ रही है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड बॉटम से आया है सेक्रेट स्पाइरल विद स्पाइडर्स। यू आर एन इनफाइनाइट बीइंग। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है मुझे। तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें, ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये जो आप राउंड एंड राउंड सर्कल्स में घूम रहे थे अभी तक, आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेडली वही मोमेंट्स, वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही थी, उस चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं आप। इस चक्रव्यूह से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। यहाँ पर कार्ड है इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। तो इल्यूजन में मत रहिए, जो रियलिटी है आपके सामने है उसको देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपके अपने हैं, बट दे आर नॉट थिंकिंग गुड अबाउट यू। यहाँ पर आया है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। दोबारा ये कार्ड आया है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
यहाँ पर आया है नॉलेज, सीक नॉलेज। यहाँ पर मुझे एंजल्स नज़र आ रहे हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं। सो आप डिवाइनली गाइडेड हैं। देखिए इस कार्ड को गौर से। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे। उनको आपको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। डॉल्फिन डोंट वरी बी हैप्पी। तो वरी मत करिए, मगर कॉशियसली काम करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, कुछ आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। सेपरेशन, तो आपका सेपरेशन हो सकता है, अभी सेपरेशन चल रहा हो, बट ये सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। कोई पर्सन फ्रॉम द पास्ट आपके पास वापस आ सकता है, फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पैशन, तो बहुत पैशनेट आपकी एनर्जी रहने वाली है और आप जिस पर्सन से मिलेंगे वो बहुत पैशनेट होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यही मैंने अभी बोला था आपको कि कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका आपके पास वापस आ रहा है। ओके, एंड बॉटम से आया है फ्लर्ट। तो हो सकता है उनकी इनिशियल एनर्जी ऐसी हो कि वो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हों, जो भी पर्सन होंगे। यहाँ से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। ये सुपर फुल बक मून क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आया है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, अनाउंसमेंट। तो ये किसी के वेडिंग की अनाउंसमेंट हो सकती है, किसी के कॉन्वोकेशन की अनाउंसमेंट हो सकती है, वीज़ा अनाउंसमेंट हो सकती है, मैरिज अनाउंसमेंट हो सकती है, रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। फायरी और पैशनेट एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं प्रॉब्लम को। फाइनेंशियल गेन, ये मैंने आपको बताया था, आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। रेनबो ब्लेसिंग्स मैंने आपको बताया था, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो आप ऑलरेडी आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और आपके लिए अब कठिनाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी आपके पास ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कितने दिन में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे पास। 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ के अंदर ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चूज़ योर बैटल्स, 7 ऑफ वैंड्स, opportunity beckons, again 3 numbers, hierophant, सेवन डेज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में और ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है। एम्ब्रेस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, स्पेशली अब्रॉड। सिंपली लव,
पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है आपके पास, पास्ट लाइफ कनेक्शन। एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके लिए अभी तक काम नहीं कर रहा था, अब आपकी फेवर में काम करेगा। और यहाँ से डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगेन 7, 777 की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 7, 4 + 3 7, और यहाँ पर 7, तो 777 है, तो 7 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर 7 दिन के अंदर ये एनर्जी आप तक पहुँच रही है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं, स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. Definitely love आपकी तरफ आ रहा है। Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. तो आपसे कहा जा रहा है, आपकी हार्ट की सोल की अवेकनिंग हो रही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड ग्रेस के साथ आप एम्ब्रेस करिए चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। यहाँ से ले लेते हैं गाइडेंस। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। सुपर ब्लेसिंग्स फॉर द सुपर फुल बक मून। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।